प्रिय साथियों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन इसको देखने के पहले मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 3.2 का बेसिक करवाया था। आप पहले उसको देख लेना। उससे क्या होगा कि इस क्वेश्चन को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। ऊपर उसकी लिंक आपको मिल रही होगी, तो वहाँ से आप पहले बेसिक को देख सकते हैं और फिर इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से, मतलब ये रैखिक समीकरणों का युग्म दिया है, दो समीकरण दिए मतलब रैखिक समीकरणों का युग्म। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। मतलब हमको इसमें यह पता करना है कि जो हमको रैखिक समीकरणों का युग्म दिया है वो संगत है या असंगत है, ये बताना है। अगर असंगत है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल होता है या अनेक हल होते हैं तब रैखिक समीकरणों का युग्म संगत होता है, और जब रैखिक समीकरण युग्म जो हमको दिया होता है उसका कोई हल नहीं होता है तब उस स्थिति में हम उसको कहते हैं असंगत युग्म। इस बात को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना। क्या बताया मैंने कि अगर रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल हो या अपरिमित रूप से अनेक हल हो, मतलब सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अगर रैखिक समीकरण युग्म का हल है, चाहे एक हो या अनेक हो, अगर हल है तो वह संगत है और अगर कोई हल नहीं है तो वह असंगत है। अब संगत के लिए क्या क्या कंडीशन बनेगी, जब a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं होगा तब बनेगी, और जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा तब बनेगी। और असंगत की कंडीशन कब बनेगी, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान रखना है और उसके बाद इसको हल करना है। तो हमको दो रैखिक समीकरण दिए हैं, या हम ये कह सकते हैं कि रैखिक समीकरणों का एक युग्म दिया है। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले दिया है, या डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं, दिया है पहला रैखिक समीकरण हमारा क्या दिया है, x + y बराबर 5। इसको मानक रूप में बना लेते हैं, x + y - 5 बराबर 0। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ से हम a1 b1 c1 के मान चाहो तो लिख सकते हैं। a1 का मान कितना होगा, x के साथ कितना है 1, b1 का मान कितना होगा, y के साथ कितना है 1, और c1 का मान कितना होगा, यहाँ पे है -5। इसी प्रकार हम दूसरा रैखिक समीकरण लेते हैं। इसी प्रकार दूसरा दिया है हमको 2x + 2y बराबर 10। इसको बना लेते हैं मानक रूप में, 2x + 2y - 10 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। यहाँ से a2 का मान कितना होगा, a2 का मान होगा 2, b2 का मान ये भी होगा 2, और c2 का मान कितना होगा, ये होगा -10। अब हम अनुपातों को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसीलिए a1/a2 यानी a1 और a2 का अनुपात निकालेंगे तो होगा a1 का मान 1 है और a2 का मान 2 है, 1/2 आया। इसी प्रकार हम निकालेंगे b1/b2, b1 का मान कितना है 1 और b2 का मान है 2, और c1/c2 का मान निकालेंगे तो ये कितना होगा, -5/-10, -5/-10। इसको हल करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 × 5, 5 दूनी 10, ये होगा 1/2। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन गई, यहाँ पे कंडीशन ये बनी कि चूंकि a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, और b1/b2 बराबर है किसके, c1/c2 के, यानी कि तीनों अनुपात आपस में बराबर है। और आपकी जानकारी के लिए यहाँ लिख देता हूँ कि जब तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, तब रैखिक समीकरण जो युग्म हमको दिया है उसके अनेक हल होते हैं। उसके कैसे हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। और जब अनेक हल हो, मैंने आपको अभी क्या बताया, जब अनेक हल हो या केवल एक हल हो, रैखिक समीकरण युग्म हमारा कैसा है, संगत है। तो हम लिखेंगे, अतः दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म
कैसे हैं, संगत हैं। और जब संगत है तो हमको क्या बोला था, ग्राफी विधि से उसको हल करना है। असंगत आता तो हम यही छोड़ देते हैं, लेकिन संगत है तो उसको हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहीं पे बना देते हैं, 2 डिब्बे बनाना पड़ेगा। देखिए इस तरह से, यहाँ हम x लेते हैं, यहाँ हम y लेते हैं और x और y के 2 मान प्राप्त करते हैं। अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना मिलेगा, 5। और जब वो y का मान 0 रखते हैं तो x का मान कितना मिलेगा, 5। तो बिंदु क्या हो गए हमारे, 0 5 5 0, 0 5 5 0। फिर दूसरे बिंदु हम यहाँ से प्राप्त करते हैं, x का और y का मान। x का मान अगर हम 0 लेते हैं तो y का मान कितना मिलेगा, 2y बराबर 10, तो y बराबर 5। और जब हम y का मान 0 लेते हैं तो 2x बराबर 10, तो x बराबर 5। तो इसके भी बिंदु 0 5 और 5 0 मिल गए, यानी दोनों के जो बिंदु हैं वो सेम मिल गए। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और आप नोटिस कर सकते हो, ये तो हमको बिंदु मिल गए, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि अनेक हल हैं। अनेक हल कब होते हैं, रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल तब होते हैं जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती होती है। तो यहाँ से हम ये भी अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारा जो ग्राफ बनेगा उसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती होगी। क्यों, क्योंकि रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल हैं। तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हम रैखिक समीकरणों को लिख लेते हैं। यहाँ से एक है हमारा x प्लस y बराबर 5 और इसके बिंदु है 0 5 और 5 0। दूसरा रैखिक समीकरण हमारा है ये वाला 2x प्लस 2y बराबर 10। कोई भी ले सकते हैं, या तो आप ये लिख सकते हो या ये ले सकते हो, वो दोनों एक ही हैं और यहाँ पर दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो ये वाला लिया हमने सिंपली। तो इसके बिंदु में होंगे 0 5 और 5 0। तो अब ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए 2 अक्ष बना लेंगे हम। अब ज़्यादा बड़े मान नहीं तो आप बीच में से ग्राफ को बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। दिख रहा होगा आपको। तो हम इनको इस तरह से दर्शा देते हैं। ये हमारा x अक्ष है, ये होता है x डैश। उसी प्रकार ये हमारा y अक्ष है और नीचे है y डैश, ठीक है। यहाँ होता है 0। अधिकतम मान हमारे पास कितना है, 5 है। तो हम इधर ले लेते हैं 1 2 3 4 5। आगे भी ले सकते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे यहाँ लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इधर भी ले लेते हैं -1 -2। वैसे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी माइनस की, इधर भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला जो रैखिक समीकरण है उसके लिए बिंदु क्या है, 0 5। तो x का मान 0, y का मान 5, ये हो गया बिंदु। इसको लिख लेते हैं 0 5। और दूसरा है 5 0। तो x का मान 5 और y का मान 0 यहीं पर है, तो ये हो गया 5 0। दोनों बिंदुओं को मिला लेते हैं। देखिए 2 बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं को हम मिला लेते हैं इस तरह से, ठीक। इसको तीर का चिन्ह दिखा देते हैं। फिर दूसरे बिंदु भी हमारे सेम हैं। तो पहला बिंदु यहीं पे आएगा 0 5। कहीं पर भी लिख देते हैं, ये देखिए दूसरे कलर के पेन से लिख देते हैं 0 5 और यहाँ पर भी लिख देते हैं 0 5। तो इसकी रेखा भी इसी के ऊपर आएगी, संपाती होगी क्योंकि दोनों बिंदु सेम हैं। ये देखिए, तो ये हो गई रेखा एक दूसरे के ऊपर संपाती। तो इसके हल क्या होंगे, तो इसके हल वैसे हमने पहले लिख दिया है। तो हम इसके ये कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपाती हैं और संपाती है तो रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। जैसे लिख दिया हमने, तो हम लिख सकते हैं कि क्योंकि दोनों रेखाएं संपाती हैं
इसीलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल है। अनेक हल कहो या अपरिमित रूप से अनेक हल कहो, समीकरण के अनेक हल है या अनेक हल हो गए, जो भी अपने को लिखना है अनेक हल हो गए। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है हमारा। इसमें दिया x माइनस वाई बराबर 8 और दूसरा दिया है 3x माइनस 3y बराबर 16। फटाफट हल करते हैं। पहला गणित हमने थोड़ा सा धीरे धीरे किया, अब इसको थोड़ा फास्ट करते हैं। तो हम लिखते दिया है पहला रैखिक समीकरण दिया x माइनस वाई बराबर 8, इसको मानक रूप में बना लेते हैं x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। यहाँ से a1 का मान कितना होगा 8, b1 का मान कितना होगा -1 और c1 का मान -8 होगा। इसी प्रकार दूसरा रैखिक समीकरण है 3x माइनस 3y बराबर 16, इसको भी हम मानक रूप में बना लेते हैं। तो क्या होगा 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। यहाँ से a2 का मान कितना होगा, a2 का मान 3, b2 का मान ये होगा -3 और c2 का मान कितना होगा -16। अब अनुपात निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं, इसीलिए a1 बटे a2 का मान। तो a1 बटे a2, a1 का मान कितना है 1 है और a2 का मान 3 है। उसी प्रकार निकालेंगे b1 बटे b2। b1 का मान कितना है -1 है और b2 का मान -3। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो ये कितना आएगा 1 बटे 3 आएगा। अब निकालते हैं c1 बटे c2। जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों के मान आपस में बराबर नहीं आते हैं तो c1 बटे c2 नहीं निकालना है, और जब आ गए हैं तो आपको निकालना है c1 बटे c2। c1 का मान कितना है -8 और c2 का मान कितना है -16। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 बटे 2 आ गए। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, क्योंकि a1 बटे a2 का मान बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन b1 बटे b2 का मान बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। और जब ऐसा होता है तो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। और हम जानते हैं कि जब कोई हल नहीं है तो हम कह सकते हैं अतः दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म कैसे होंगे, असंगत है। असंगत है। क्यों असंगत है, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। जब कोई हल होता है तो हम कहते हैं संगत है, अब जब कोई हल है ही नहीं तो क्या है, ये असंगत है। अब देखते हैं क्वेश्चन 3। संगत होगा तभी उसको ग्राफीय विधि से हल करना है, अगर संगत है ही नहीं तो उसको ग्राफ बनाना ही नहीं। ठीक। तीसरा है 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0 और दूसरा रैखिक समीकरण दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसको हल करते हैं। तो दिया है रैखिक समीकरण, हम लिखते हैं पहला दिया है गिवन दैट, क्या दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ये एक दिया है। और दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये सेकंड हो गया। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान हमको मालूम ही है, डायरेक्टली इसको कर लेते हैं। इसीलिए a1 बटे a2 का मान कितना होगा, बराबर 2 बटे 4। हल करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 1 बटे 2। b1 बटे b2 का मान कितना होगा,
यहाँ y के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है और ये है -2, ये हो जाएगा -1/2। तो a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं है, तो c1/c2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम कहेंगे चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। और ऐसा कब होता है? जब रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल हो, केवल एक हल हो। केवल एक हल को हम क्या कह सकते हैं? अद्वितीय हल भी कहते हैं। अद्वितीय मतलब उसके जैसा कोई नहीं, केवल वही हल होगा, केवल एक हल हो। और हल है तो हम कहेंगे दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है। तो हम लिखेंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है। और संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हल करने के लिए यहाँ पे हम बॉक्स बना लेते हैं। इसका हम बना लेते हैं पहले। x और y, अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान कितना मिलेगा? y - 6 बराबर 0, तो y का मान मिलेगा 6। x बराबर 0 तो y का मान 6 मिलेगा। अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो 2x - 6 बराबर 0, और 2x - 6 बराबर 0 तो 2x बराबर 6, x बराबर आएगा 3। तो बिंदु क्या हो गए? 0, 6 और 3, 0। वैसे ही दूसरा रैखिक समीकरण है हमारा, इसको भी लेते हैं। यहाँ से भी हम x और y के मान लेते हैं। अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो x का मान 0 रखने पर ये मिलेगा -2y - 4 बराबर 0, तो -2y बराबर 4, y बराबर 4/-2। 4/-2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा -2। y का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान 0 रखने पर 4x - 4 बराबर 0, तो 4x बराबर 4 होगा, तो x बराबर 4/4 यानी 1 होगा। तो यहाँ बिंदु क्या हो गया? 0, -2 और 1, 0। तो इन बिंदुओं को लेकर हम ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम हमारी आइडिया के लिए दोनों रैखिक समीकरणों को लिख लेते हैं। पहला है 2x + y - 6 बराबर 0, ये पहला है। इसके बिंदु क्या क्या मिले? 0, 6 और 3, 0। दूसरा रैखिक समीकरण है 4x - 2y - 4 बराबर 0, तो इसके बिंदु क्या है? 0, -2 और 1, 0। तो यहाँ x का अधिकतम मान कितना है? 6 है। x का अधिकतम मान 6 नहीं है, x का अधिकतम मान 3 है, क्योंकि x का y का मान ही होता है ना। तो x का अधिकतम मान 3 है, मतलब इधर 3 की कम से कम जरूरत पड़ेगी। और x का मान माइनस में है ही नहीं, 0, 3 है, यहाँ 0, 1 है, माइनस में है ही नहीं, मतलब इधर जरूरत है ही नहीं। उसी प्रकार y का अधिकतम मान 6 है, तो ऊपर 6 की जरूरत पड़ेगी। ऊपर कितनी जरूरत पड़ेगी? 6 की। और y का ऋणात्मक मान -2 है, तो नीचे -2 की जरूरत पड़ेगी, है ना। आइडिया के लिए बता रहा हूँ आपको। तो कैसे ग्राफ बनेगा देखो। ऐसा ग्राफ बनाते हैं हम, अक्षों को बना लेते हैं पहले फटाफट। तो इस तरह से ये हमारा x अक्ष बन गया, इसको नाम देते हैं x, इधर होगा x डैश। वैसे ही हम y अक्ष को बना लेते हैं। ये बनेगा हमारा y अक्ष, इसको देते हैं नाम y और इधर देते हैं y डैश। ठीक है। अब यहाँ पे आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। वैसे ज़रूरत हमारे कितनी है? 3 की अधिकतम, तो यहाँ पे 3 तक ही काम है। उसके बाद इधर दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। y का अधिकतम मान 6 है, तो आगे लिख देते हैं 7, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही x का ऋणात्मक मान है ही नहीं, लेकिन हम ले लेते हैं -1, -2, -3। और y का ऋणात्मक मान अधिकतम कितना है? -2 है, तो यहाँ आ जाएगा -1, -2, -3, -4। कितना दे देते हैं। ठीक है। अब पहला बिंदु हमारा है 0, 6, x का मान 0, y का मान 6, ये बिंदु होगा 0, 6। दूसरा बिंदु है 3, 0, x का मान 3, y का मान 0, तो ये हो जाएगा 3, 0। दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। ठीक
दोनों बिंदु को मिला देते हैं इस तरह से। आप भी स्केल की सहायता से मिलाइए ताकि वो अच्छे से ग्राफ बने। तो ये हमारी एक रेखा बन गई, ठीक है। इस रेखा का नाम हम लिख लेते हैं 2x + y - 6 = 0। इसके पहले हमने जो ग्राफ बनाया उसमें हमने रेखा के ऊपर समीकरण नहीं लिखा था, वहाँ पे भी लिखना था, नहीं लिखा था, आप उसको लिख लीजिएगा। दूसरा रैखिक समीकरण है, उसके बिंदु है 0 - 2, तो 0 x का मान 0, y का मान -2, तो ये हो जाएगा 0 - 2, ये वाला बिंदु 0 - 2। और दूसरा बिंदु दिया 1 0, यानी x का मान 1, y का मान 0, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा बिंदु 1, 0। इन दो बिंदुओं को भी स्केल की सहायता से मिला देते हैं इस तरह से। देखिए तो ये दूसरी रेखा हमारी प्राप्त हो गई। यहाँ पर इस रेखा का नाम लिख देते हैं 4x - 2y - 4 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। अब ये जो दोनों रेखाएं हैं, हम लोगों ने जो ग्राफ बनाया है इसमें जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये बिंदु कौन सा है? यहाँ पे x का मान कितना है? x का मान है 2, x का मान 2 है और y का भी मान 2 है, तो ये हमारा जो बिंदु है ये हो गया 2, 2। और दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब ये ऐसा बिंदु होगा जो दोनों रैखिक समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल है और वो है 2, 2। मतलब x का मान 2 और y का मान 2। आप यहाँ रखेंगे तो भी दोनों साइड आपस में बराबर आएंगे और यहाँ रखेंगे तो भी दोनों साइड आपस में बराबर आएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? हम लिख देते हैं क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है, प्रतिच्छेद करती है। अतः रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल, जिसको हम अद्वितीय हल कहते हैं, केवल एक हल कौन सा होगा? 2, 2 होगा। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। फोर्थ में क्या दिया है? 2x - 2y - 2 = 0। दूसरा दिया है 4x - 4y - 5 = 0। इसको हल करते हैं, लिखेंगे दिया है पहला रैखिक समीकरण है हमारा 2x - 2y - 2 = 0 और दूसरा रैखिक समीकरण है 4x - 4y - 5 = 0। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। जरूरत नहीं पड़ती लेकिन हमने दे दिया। यहाँ से निकालते हैं a1/a2 का मान। ये कितना होगा? 2/4। इसको हल करेंगे 2 × 2, 2 दूनी 4, तो ये आएगा 1/2। b1/b2 का मान निकालते हैं। ये कितना होगा? -2/-4, -2/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 2, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 1/2। और c1/c2 का मान निकालते हैं, क्योंकि दोनों मान आपस में बराबर आ गए तो निकालना है। c1/c2 कितना होगा? -2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो ये मिलेगा 2/5। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? हम लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। और ऐसा कब होता है? जब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल न हो।
और जब रैखिक समीकरणों का कोई हल ना हो तो दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म कैसे होंगे? असंगत होंगे। तो हम लिखेंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत है। और असंगत है तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, प्रश्न में कहा था संगत है तो ग्राफ बनाना है, असंगत है तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर होता है कंप्लीट। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।